डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड सब्जेक्ट साइंस में जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है हमारा गोल्जी बॉडी। ठीक है, क्या है गोल्जी बॉडी, जो कि आपके टेस्ट सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो वर्क आपको कराया जा रहा है यही आपका टेस्ट सिलेबस है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, देखिए साहब, गोल्जी बॉडी और डिक्टियोसोम्स। Golgi body were first discovered by Camillo Golgi in 1898 in animal cell. Okay, Golgi body को सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया गया वो कैमिलियो गोल्जी ने डिस्क्राइब किया और 1898 में। ठीक है, कौन से सेल में? एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में एनिमल सेल में। Golgi bodies are also called डिक्टियोसोम्स। Golgi body को डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। इन प्लांट सेल, प्लांट की कोशिका में, इट इज़ स्टैक ऑफ 3 to 20 फ्लैटेंड स्लाइटली कर्व्ड सैक। प्लांट सेल में जो है ये कैसी होती है? स्टार्क होती है। 3 से लेकर के 20 फ्लैटेंड स्लाइटली कर्व्ड सैक्स होते हैं, कॉल्ड सिस्टर्नी। क्या कहते हैं इसे? सिस्टर्नी कहते हैं। स्मॉल स्फेरिकल सैक, छोटा स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, आर फाउंड नियर द एंड्स ऑफ सिस्टर्नी। कहाँ पाया जाता है? सिस्टर्नी के करीब पाता है। वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी हैव ए वॉल ऑफ स्मूथ। इनकी वाल कैसी होती है? स्मूथ यूनिट मेम्ब्रेन की होती है। एंड आर फिल्ड विद लिपिड रिच फ्लूइड। लिपिड से भरपूर फ्लूइड इसमें भरा हुआ होता है। वेसिकल्स आर आल्सो अटैच्ड। वेसिकल्स अटैच्ड होती हैं विद एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम से एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पर। फंक्शंस, इट्स मेन फंक्शंस इज सिक्रीशन। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सिक्रीशन है। एंड स्टोरेज, और स्टोर करना है, ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का। इन प्लांट्स, पौधों में, द डिक्टियोसोम हैव एन इम्पॉर्टेंट सिक्रीटरी फंक्शन। डिक्टियोसोम क्या करते हैं? बहुत सारे सिक्रीटरी फंक्शंस होते हैं इनके। इन सेल वाल फॉर्मेशन, सेल वाल के फॉर्मेशन में। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। ये जो है क्या करते हैं? हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी ये सहायता प्रदान करते हैं। इट फॉर्म्स एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म के एक्रोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इट इज़ ए कंप्लीट कंपोनेंट ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी पार्ट होते हैं। इट एक्ट एज कंडेंसेशन मेम्ब्रेन। जी, कंडेंसेशन मेम्ब्रेन के तरीके कार्य करते हैं। एंड एक्यूमुलेट्स एंजाइम, और एंजाइम्स को एक्यूमुलेट करते हैं। म्यूकस को भी, हार्मोन्स को भी, ईटीसी। ये इसका डायग्राम है जो कि आपको अच्छे से बनाना है। गोल्जी बॉडी है ये पूरी, और ये सिस्टर्नी है, ये वेसिकल्स हैं, ये वैक्यूल्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम्स। पैलेड इन 1955 रिपोर्टेड राइबोसोम फॉर द फर्स्ट टाइम। राइबोसोम को जो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया वो पैलेड ने किया। दे आर यूजुअली फाउंड अटैच्ड टू द आउटर सरफेस पर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। दे आर आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। एंड और न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर स्फेरिकल। राइबोसोम्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। विदाउट मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन की। ऑल राइबोसोम्स आर कंपोज्ड। सारे राइबोसोम्स मिलकर के बने हुए होते हैं। ऑफ 2 सब यूनिट्स ऑफ अनइक्वल साइज। 2 सब यूनिट्स के मिलकर के बने हुए होते हैं, और दोनों की साइज़ अनइक्वल होता है, मतलब बराबर
नहीं होता, अलग अलग होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। इन 70S राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स 70S होते हैं उनमें द सब यूनिट्स आर 30S एंड 50S। उनमें जो सब यूनिट्स होती हैं वो 30S एंड 50S होती हैं। एंड इनमें 80S राइबोसोम्स, और 80S राइबोसोम्स में क्या होता है, द सब यूनिट्स आर 40S एंड 60S। इनकी जो सब यूनिट्स होती हैं वो 40S एंड 60S होती हैं। राइबोसोम कंटेन्स, राइबोसोम में क्या होता है 40% टू 60% RNA, 40% से लेकर के 60% तक RNA होता है। एंड रिमेनिंग, और बाकी जो होता है प्रोटीन होता है। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड, राइबोसोम्स पाया जाता है इन न्यूक्लियस, नाभिक में। मैनी राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स यूनिक एंड फॉर्म पॉलीसोम। मैनी राइबोसोम्स यूनिट एंड फॉर्म पॉलीसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ मिलकर के पॉलीसोम का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए ये 70S राइबोसोम है और ये 80S राइबोसोम है। इनकी स्ट्रक्चर को आपको बनाना है, ये इनके फंक्शंस हैं। राइबोसोम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइसोसोम वर रिपोर्टेड बाय सिस्टर्नी, लाइसोसोम को जो है सिस्टर्नी क्रिश्चियन डेड्यू इन 1955। लाइसोसोम को सबसे पहले जो रिपोर्ट किया गया वो सिस्टेन डेड्यू ने किया 1955 में। दीज आर सब माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़, ये कुछ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ होती हैं फाउंड इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। इट हैज़ ए सिंगल मेम्ब्रेन, इनकी मेम्ब्रेन सिंगल होती है, सिंगल लेयर्ड, कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन, जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। ए डेंस ग्रेनुलेटेड स्ट्रोमा, एक गाढ़ा स्ट्रोमा होता है जो इसमें दाने दाने होते हैं, ठीक है। एंड ए लार्ज वैक्यूल, और एक बड़ी वैक्यूल होती है। इट कंटेन्स मैनी हाइड्रोलाइसिस, इसमें बहुत सारी कई हाइड्रोलाइसिस होती हैं, मैनी एंजाइम्स, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स सच एज एसिड हाइड्रोलेज, जैसे कि एसिड हाइड्रोलेज, प्रोटीएज, एसिड लाइपेज, फास्फोलिपिलाइपेज ETC। लाइसोसोम शो पॉलीमॉर्फिज्म, लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर एज फॉलोज, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जो है वो इसकी फॉलोइंग होती है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी लाइसोसोम्स आर स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर अबाउट 0.4 मिलीमाइक्रोन इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी लाइसोसोम आर फाउंड इन द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड फैगोसोम और पाइनोसोम। These are also called heterofagosome. Residual bodies, engulfed materials is digested in secondary lysosome. Autophagic vacuole, some lysosomes digest intracellular organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum etc. Function: digestion of extracellular particles. Second is digestion of intracellular substances. Third is sometimes lysosomes digest cell organelles. Fourth is in the acrosome part of the sperm, lysosomes are present which facilitate the entry of sperm into ovum. ये इनका नहीं, ये लाइसोसोम से अलग है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रोसोम. द टर्म सेंट्रोसोम वाज proposed by T. Bovard. It is found in animal, algae, fungi, bacteria, fern and gymnosperm. Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles.
Both the centrioles in a centrosome are perpendicular to each other. Each centrosome is cylindrical and shape 0.15 millimicron to 0.25 micron in diameter and 0.3 micron to 0.7 micron in length. Each centriole is made up of evenly spaced peripheral fibrils of tubulin. Each of the fibrillin is a triplet. Each triplet forms an angle of 40 degree with the radius of cylinder. Now the function of centrosome. Centriole play an important role in nuclear division as they facilitate the movement of separating chromosomes. Centriole take part in the function of mitotic spindle and basal bodies. ओके डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट के लिए इस पॉइंट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. ओके.